सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लान। मैं आपको करा चुका हूँ यहाँ तक आई बराबर की वैल्यू आपने फाइंड की थी, जो कि मैं आपको तीव्रता निकलवा रहा था। वहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट सेकंड में, पार्ट फर्स्ट में मैंने चैप्टर की सारी चीज़ें बता रखी थी, ठीक है। तो आपने यह पढ़ाई तीव्रता की सूत्र फाइंड कर लिया था यहाँ तक, और मैंने यहाँ तक कल कंप्लीट करा दिया था। और अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इक्वेशन 7, 8, 9, जो आपकी इक्वेशन 7 और 9 बनी, हल्की सी आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, तो थ्योरी आपको बता दे रहा हूँ कि इक्वेशन 7 और 9 व्यतिकरण के परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए सूत्र हैं। तो हमने सब बता दिया, आप वहाँ तक छोड़ दें, प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं तो क्या है कि थोड़ी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी क्लियर हो जाती हैं कि तीव्रता के लिए सूत्र जो प्रदर्शित करता है कि तीव्रता आई फेस एंगल फाइव पर डिपेंड करती है। इसकी निम्नलिखित दो कंडीशन है। तो हमें दो कंडीशन फाइंड करनी है कि हमारी जो फेस एंगल फाइव पर जो डिपेंड करती है तीव्रता प्रकाश की कैसे करती है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए किस टाइप से करेगी। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए फाइव बराबर 0 या कॉस फाइव बराबर 1। तो आप ये बताइए कि कॉज की वैल्यू मैक्सिमम कब प्राप्त होगी। जब कॉज की वैल्यू 0 होगी, मतलब कॉज की वैल्यू जब 0 होगी तब आपको फर्स्ट प्राप्त होगा, वही मैक्सिमम वैल्यू होती है कॉज की। तो कॉज फाइव बराबर 0 मतलब कॉज फाइव बराबर 1 होता है और तीव्रता मैक्सिमम प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसके लिए परिणामी तीव्रता कैसे फाइंड करनी है वो इस चीज़ समझते हैं। और मेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग में आपका ये वाला पूछा जाता है। तो कैसे हम परिणामी तीव्रता इसकी फाइंड करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो आपको जब आपने फाइंड किया था तो आपका फॉर्मूला निकल के आया था आई इक्वल टू आर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया था। और बराबर में अगर आई के पदों में, मतलब तीव्रता के पदों में क्या था, ये आई प्लस आई टू प्लस 2√I1 I2 इंटू कॉस फाइव, ठीक है। ये कल जो फाइंड करवाया था वो फॉर्मूला है। उसके आगे एज क्वेश्चन के तौर पे क्या कह रहा है, अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो फाइव बराबर 0 रखना होगा, यानी कि देन आई बराबर क्या होगा, मैं मैक्स प्राप्त होगा। आई बराबर आई मैक्स फाइंड होगा, ओके। तो आई मैक्स बराबर आई मैक्सिमम मतलब इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कॉस फाइव की जगह आपका कितना आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री, ओके। सो इट कॉस 0 अंश बराबर I1 प्लस I2 2√I1 I2 इंटू कॉस 0, ठीक है, क्लियर है। एज कॉस 0 डिग्री और कितना पता है आपको, चूँकि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, देन आई इक्वल टू आई मैक्स इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ओके, प्लस 2A1 A2 इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि कॉस फाइव की वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो प्लस 2√I1 I2, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आई मैक्सिमम इक्वल टू आई मैक्सिमम इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। आपको देख रहा है कि ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बनना है, तो ये हमारा हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा I1, तो ये हो रहा है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। जब खोलेंगे तो I1 √I1 का स्क्वायर I1, √I2 का स्क्वायर I2, तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आपका हो गया। तो ये चीज़ आपको सिर्फ इतनी सी फाइंड करनी थी। ये आपका फुल वही वाला क्वेश्चन चल रहा है जो आपको मैंने कल कराया था, सेम वही क्वेश्चन चल रहा है। इतना बड़ा है, इसके लिए हम फॉर डिस्ट्रक्टिव, अब हमको संपोषी व्यतिकरण के लिए निकाल लिया हमने, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब हमको जो फाइंड करना है वो डिस्ट्रक्टिव, मतलब विनाशी व्यतिकरण के लिए फाइंड करना है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, तो इसकी PDF चाहिए तो आपको कांटेक्ट करना है, मुझे व्हाट्सअप कांटेक्ट करना है 9411009110, ठीक है। मुझे आपको व्हाट्सअप पे कन्फर्म करना है कि 9411009110 इस मैसेज में। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए देखिए क्या है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब विनाशी व्यतिकरण के लिए फाइव बराबर 180, जो कि हमें कम से कम 180 होना चाहिए, जिसके लिए मैं क्या माइनस वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें क्या है, मिनिमम फाइंड करना है। मिनिमम कॉज फाइव कब वैल्यू कब होती है, कॉज की वैल्यू मिनिमम कब पहुंचती है, जब इसकी एंगल 180 डिग्री हो। तो लिख देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मतलब विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए फाइव बराबर 180 डिग्री
या cos फाई इक्वल टू -1 होना चाहिए। ओके, मैं आपको कॉपी पर पढ़ाऊँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। बोर्ड वाली आपको सब चीज़ निकलेगी जो आपको बोर्ड में मिलती है, बशर्ते आपको उससे समझना है, आपको दिमाग में बैठाना ये चीज़ें, तभी आपको क्लियर होंगी। अब हमें इसकी क्या है, पेन, इसकी हमें परिणामी तीव्रता फाइंड करनी है। ठीक है, परिणामी तीव्रता, तब I इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगाना है आपको दोबारा, I इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉज फाई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉज फाई। क्लियर है। उसके बाद आपको बताएं एज ए क्वेश्चन हमें जो उसकी वैल्यू है विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई की वैल्यू मिनिमम प्राप्त करनी, मतलब कॉज की वैल्यू मिनिमम लानी, तो फाई इक्वल टू 180 डिग्री रखेंगे। ठीक, आप पुट कर दीजिए, तो आई इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉज 180 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉज 180 डिग्री। ठीक है, पुट कर देंगे मान, कॉज 180 डिग्री -1 होगा तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो आई इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 बराबर I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। इसका क्या हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे, मतलब सॉरी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, आई इक्वल टू के। अब समझिए बात के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है। यहीं से आप देखेंगे तो A1 A प्लस बी माइनस ए, मतलब A माइनस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हमका फॉर्मूला बना है। तो A1 और माइनस का हम डिफरेंस लगाएंगे, क्योंकि माइनस से बेटर जो है हमारा डिफरेंस है, क्योंकि माइनस से तो वैल्यू पहुँच रही, बट हम डिफरेंस का यहाँ पे साइन यूज करेंगे, बराबर रूट I1 माइनस, सो डिफरेंस लगा दीजिए, रूट I2 का होल स्क्वायर। ओके, और ये आई क्या मिला, मिनिमम, आई मिनिमम आई। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्या है, जो क्वेश्चन था कल वाला वो आज इसमें कंप्लीट हुआ है। ये आपको मैं अगर क्लियर करा दूँ, ये आपका फॉर्मूला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, जो कि आपको कल और आज मैंने कंप्लीट कराया, यहाँ तक फुल आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कराता हूँ, कोई अदर एक्सपर्ट क्वेश्चन नहीं कराता। ठीक, अब आपको नेक्स्ट क्या देखनी है कि नेक्स्ट फर्स्ट है कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कला संबद्ध स्रोत। तो मेरी कला संबद्ध स्रोत क्या होता है कि ऐसे दो प्रकाश स्रोत जिससे उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की किरणों के बीच कलांतर। ठीक है, अब कलांतर कैसी होती है, जैसे मान लीजिए दो किरणें जा रही हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस, फेज डिफरेंस, तो मान लीजिए दोनों किरणों को हमें 0 पॉइंट पर नापना है, तो 0 पॉइंट से दोनों किरणों की पहुंचने की, यदि दोनों किरणों में अंतर कितना है, तो उसे हम कलांतर बोलते हैं। तो मान लीजिए दो किरणें चली हमारी, दोनों किरणों के बीच कलांतर फेज डिफरेंस 0 हो, या यदि 0 ना होकर कुछ और हो, तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो, अर्थात कलांतर 0 या कांस्टेंट हो, तो कला संबद्ध स्रोत होता है। मतलब दो किरणें हैं, यदि उनकी वैल्यू 0 ना होकर या उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो, तो अर्थात कलांतर 0 हो या कांस्टेंट हो, तो कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो आपके ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में या किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन से लग के पूछा जा सकता है, हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है, टू कोहेरेंट सोर्स, दो कला संबद्ध सोर्स ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता रेशियो अल्फा है इनका, दो कला संबद्ध सोर्स की तीव्रता है, जो उनका अनुपात अल्फा है। इंटरफेयर, प्रूव दैट इंटरफेयर उसकी व्यतिकरणता निकालनी है, व्यतिकरण पैटर्न से उसकी व्यतिकरण उसका फाइंड करना है, कैसे, व्यतिकरण सॉरी उससे इंटरफेरेंस पैटर्न से। प्रूव क्या करना है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बराबर 2 रूट अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है वो थोड़े सा अपने जो क्वेश्चंस के उस पर बेसिस है। तो आपको पता है कि इंटेंसिटी किसके होती है, मतलब तीव्रता किसके, एम्पलीट्यूड मीन्स होता है आयाम, एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम का होल स्क्वायर,
के समानुपाती होती है, आपको पता है। तो आई तीव्रता एम्पलीट्यूड में से ए का होल स्क्वायर। देन हम आई बराबर के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट रहता है। तो वेयर के इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल भी तो समानुपाती, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, वेयर के बराबर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब आपको लेट मान के करना है फ्रॉम फर्स्ट सोर्स। अब समझना है फ्रॉम फर्स्ट सोर्स, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। हम पहला सोर्स मान ले रहे हैं। ओके, मैं दो सोर्स दिए हैं उसमें, तो पहला सोर्स हम मान ले रहे हैं I1 की तीव्रता के साथ, I1 बराबर के A1 स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड सोर्स। द्वितीय सोर्स से क्या मानेंगे? I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर इक्वेशन 2। ओके, देन अगर हम I1 अपॉन I2 करेंगे देन हमें करना I1 अपॉन I2 इक्वल टू के A1 स्क्वायर अपॉन के A2 स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से हमारा I1 अपॉन I2 इक्वल टू आ जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, मतलब इस पर रूट आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा रूट I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 अपॉन A2। अब गिवन आपको दिया है क्वेश्चन में कि अनुपात है तीव्रताओं का, अनुपात में क्या अल्फा है, तब हमें अब अनुपात लेना है तीव्रताओं का, मतलब I1 अपॉन I2 बराबर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से A1 अपॉन A2 इक्वल टू, जब यहाँ से हम A1 अपॉन A2 निकाल, देखिए जहाँ पे रूट था तो यहाँ पे स्क्वायर था, I1 I2 अपॉन अल्फा है, तब यहाँ स्क्वायर होगा तो मतलब अल्फा पे हमारा रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि हम रूट में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा रूट पे अल्फा आ जाएगा। इसको मान लें इक्वेशन थर्ड। तब आई मैक्सिमम जो हमने अभी फाइंड किया था क्वेश्चन में, आई मैक्सिमम क्या निकल का आया था? बराबर के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर इक्वेशन 4। आई मिनिमम बराबर के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन 5। मतलब आई मैक्सिमम और आई मिनिमम जो कि आपने अभी फाइंड की थी क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया था उसमें आपने फाइंड की थी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दी, इतनी गर्मी का हो जाती मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अब एस में फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या था हमारा? आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ठीक है, अब इक्वल टू आपको पुट कर देना है क्या, जो आपकी वैल्यू निकल का है, मतलब के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर माइनस आई मिनिमम, मतलब A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर अपॉन, अभी आप के लगा दीजिए, नीचे आपका के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस आई मिनिमम मतलब A1 के माइनस A2 का होल स्क्वायर। ओके, देन आपका आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इक्वल टू, फॉर्मूला ऊपर कीजिए तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 माइनस के, तो आपका होल कॉमन समझिए, ठीक है, K1 के आपका होल कॉमन आ गया, फिर A1 स्क्वायर माइनस है तो आपका माइनस हो जाए, सॉरी क्वेश्चन में प्लस होता है लेकिन बाहर माइनस, तो आपका माइनस हो जाए, माइनस A2 स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आता है तो आपका प्लस हो जाएगा 2A1 A2। ओके, देन आपको नीचे आपको देखना है, नीचे भी आपको सेम एस्टिस करना है, मतलब आई मैक्सिमम इसकी वैल्यू खोलिए, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस A1 स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। क्लियर है? बीएससी की फुल फिजिक्स आपको कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होके करिए। ओके, अब आई मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू किसके चल रहे हैं? फॉर्मूला के, जो कि आपने क्वेश्चन में दिया था ना, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। आई मैक्सिमम आई मिनिमम, ये मैं सोचना कि हमने कहाँ अपनी तरफ से लगा दिया, क्वेश्चन की तरफ से लगा रहे हैं ये, तो आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इक्वल टू, यहाँ से आपका A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर से कट गया, यहाँ आपका प्लस माइनस ये आपके कट गया, ऊपर आपका बचा 4A1 A2, मतलब 2A1 A2 2A1 A2 4A1 A2 हो गया, अपॉन नीचे कितना बचा 2A1 स्क्वायर प्लस 2
A2 स्क्वायर बचा। इधर हम 2A1 A2, अब समझिए क्या करना है, यहाँ से हम 2A1 सॉरी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अब ऊपर कितना बचेगा 2A1 A2 बचेगा। नीचे आपका कितना बचेगा, 2 कॉमन ले लिया है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे 2A1 A2 2A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। क्लियर है। तब आपको ऊपर वाला एस्टेक रखना है 2A1 A2 अपॉन नीचे से आपको A2 स्क्वायर कॉमन लेना है। तब यहाँ पे होगा A2 स्क्वायर नहीं है तो समझिए इसको पलट पलट के लिख दीजिए, मतलब ऐसे लिख दीजिए, आपको सरल पड़ जाएगा 2A1 A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर। ठीक है, तो A2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, तो अब कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस A1 स्क्वायर। इसकी यहाँ पे A2 स्क्वायर नहीं तो हम क्या ले लेते हैं, अपॉन में नीचे आ जाता है। ओके, तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ से आपको A2 से एक A2 आपको कैंसिल कर देना है, तब आपको कितना बचेगा 2A1 अपॉन A2, ये वाला हम ऊपर ले जाएंगे और नीचे आपको कितना बचा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, नीचे 1 प्लस A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर बचा। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अल्फा वाली, ठीक है, समझिए अल्फा वाली कि A1 अपॉन A2 बराबर कितना है, अल्फा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इक्वल टू 2A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 वाला अल्फा था, 2 रूट अल्फा आ गया, 1 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, तो रूट अल्फा था, A1 अपॉन A2 का स्क्वायर है तो आपका रूट अल्फा हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, आगे से मैं हम प्रूव करवा दो, तो ये हमारा प्रूव हो गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो बिल्कुल आप ढंग से तैयार इस चीज़ को कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ गया नहीं आ गया, 2A1 A2 अपॉन A2 स्क्वायर हमने कॉमन लिया था, वही चीज़ चल रही है, तो A1 को ऊपर लेगा 2A1 अपॉन A2 आ गया, 1 प्लस A1 अपॉन A2 स्क्वायर, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम प्लस आई मिनिमम, A1 अपॉन A2 इक्वल टू आपका अल्फा था, 2 रूट अल्फा लगा दिया और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा लगा दिया। ओके, तो ठीक है, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को शेयर कर दिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत से आपको कराता हूँ तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है सब्सक्राइब करने का। वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ठीक है, और दोस्तों जरूर शेयर कर दें और बता दें कि BSc फिजिक्स आपको चैनल पर मिल रही है।